जय हिंद, जय बिहार। हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या? व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है? अब जानते हैं पूरी बात, छोटे मोटे बात बताकर इधर उधर टाइम वेस्ट करने की नहीं, इसलिए मैंने डाटा भी पहले से निकाल कर रखा है कि क्या क्या बात यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए धीरे धीरे इसको जानते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या। तो सबसे पहले जानिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, मतलब बच्चों का सेक्सुअल, मतलब आप समझ लो कि नंगा तस्वीर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना न केवल अपराध है बल्कि इसके लिए 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। सवाल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर देश में क्या नियम है, कानून क्या है, यह सब कुछ जानने के लिए हम मतलब गूगल पे सर्च किए कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे इसका प्रावधान है, तो उसके बारे में हमको मालूम चलता है। सबसे पहले कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है सबसे बड़ा क्राइम है। सबसे बड़ा क्राइम में कब आता है कि अब जब पूरे देश में पोर्नोग्राफी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि बच्चा बच्चा आज पोर्न देख रहा है। लोग बच्चे का पोर्न देखना चाहते हैं। भैया बच्चे का पोर्न क्या देखना है रे? मतलब उन लोगों को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम बच्चे का पोर्न देखना चाहते हैं, चाइल्ड पोर्न। ऐसे लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन पर। ऐसे भारत के बहुत सारे सर्च इंजनों पे, जिस तरह गूगल है, क्रोम है, इस पर तो बैंड हो चुका है, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? हम उसको ढूंढ रहे हैं तब मिल रहा है। सरकार कितना साइट लॉक करेगी भैया? रोज तो रोज साइट बन रहा है। क्रोम कोनो भारत का थोड़े है और गूगल भारत का थोड़े है कि वहां पर कोई दिक्कत होगा। अमेरिका वाले देखबे करते हैं, रसिया वाले देखबे करते हैं, हर देश देखबे करता है, इसलिए वो सबके चैनल पे है। और जब वो सब बनाते हैं तो भारत में भी लोग सर्च करने वाले कम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये तो जुर्म है और आजकल चर्चाएं तो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। यह जान लीजिए कि भारत में पोर्न देखना अपराध नहीं है। आप पोर्न देख सकते हैं, बड़े आदमी है पोर्न देख सकते हैं, शादीशुदा है पोर्न देखिए यार, मर जाओ पोर्न देखते देखते, जिंदगी झंड हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप देखोगे देखो। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना न केवल अपराध है बल्कि इसके लिए 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। सवाल सवाल सिर्फ इतना ही है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर देश में क्या नियम है, कानून क्या है, यह सब कुछ आपको मैं अभी बताऊंगा। तो आप भागना मत, स्किप मत करना, एक एक बात को सुनो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमारे लिए खराब कैसे है। भैया आपके लिए भी खराब है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर बढ़ेगा तो किसी के घर के सामने से किसी का भी बच्चा को किडनैप किया जा सकता है, किसी के भी बच्चा को ब्लैकमेल किया जा सकता है। फेसबुक पर कोई बच्चा है, इंस्टा पे है, चाहे कहीं भी, उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि तुम्हारी ये फोटो है, हम पॉपुलाइज कर देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। इस पर भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो, पोर्नोग्राफी एक ऐसा कला है जिसमें लोगों की नंगी तस्वीरें या अश्लील वीडियो, जिसको हमने इंग्लिश में नट्स वीडियो बोलते हैं, तो नट्स वीडियो दिखाई जाती है। यह तस्वीरें या वीडियो अक्सर सेक्स या सेक्सुअल गतिविधियों को देखते हुए बनाई जाती है। इस तस्वीर की कला ज्यादातर व्यापक रूप से इंटरनेट पर मौजूद होती है। सही बात है, ये सब इंटरनेट पर मौजूद है। पोर्नोग्राफी के बारे में विभिन्न विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसे स्वतंत्रता से, एकदम स्वतंत्र भाव से इसको बनाया जाना चाहिए और लोग जिसे देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। दूसरी ओर लोग बोलते हैं कि नहीं, ये अपराध है, ऐसे में इसका असर नकारात्मक होता है और इसे बंद करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया बंद करो, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है करो, अलाउ करो, चालू कर दो। लेकिन मेरा भी मत है कि बंद किया जाए पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बंद किया जाए। चाइल्ड मतलब क्या? जो 18 साल से कम है वो चाइल्ड। जो 18 साल से बड़ हो गए तू देख, कुछ भी कर, लेकिन कर। लेकिन मेरा मानना है कि उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि पोर्नोग्राफी देखते देखते मानसिकता भ्रष्ट हो जाती है, मानसिकता खत्म हो जाती है। जब मानसिकता खत्म हो जाएगी ना, तब आपकी पारिवारिक लाइफ जो होता है ना, परिवार का जिंदगी, पारिवारिक लाइफ, पारिवारिक जीवन, सॉरी थोड़ा इंग्लिश में चलेगा, तो पारिवारिक जीवन आपका तहस नहस हो जाने वाला है। कैसे तहस नहस हो जाने वाला है? क्योंकि जो आप पोर्न में देखोगे वही आप पाओगे, वही सोचोगे कि हमें भी मिले, हमें भी चाहिए। तो रियल जिंदगी में वैसा नहीं होता है।
हमेशा मेकअप पोत कर घर की लड़कियां नहीं रहा कर सकती हैं, घर की औरतें नहीं होती है उतना, सीमेंट बिरला व्हाइट नहीं पोत लेती हैं डायरेक्ट। लेकिन कौन समझाएगा? गुरु लोग समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, आप समझोगे नहीं, और समझाएंगे वैसे कि आपके मन में आपका माइंड वॉश करके खराब चीजें भर डालेंगे, तो इससे आपकी भी हानि हो जाती है, आपको भी सोचना पड़ जाता है, कुछ दूसरा सोच लेते हो आप। कुछ लोग बोलते हैं खराब है ये मस्टरबेट, हस्तमैथुन। हस्तमैथुन एक तरीके से हमारे किताब के अनुसार बताया जाए, धार्मिक किताब के अनुसार, आप OMG 2 मूवीज देखे हो ना, उसमें भी यही बताया गया। धार्मिक किताब के अनुसार ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी भी सीमा है। उस सीमा से, तो हर चीज का सीमा है, बस उसी सीमा में रहकर काम करना। एक बॉर्डर हमें बना दिया गया है समाज की तरफ से, तो बना, उसको फॉलो करो। लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि अपना फायदा देख सकते हैं ना इसमें। अब देखिए, इसके अलावा पोर्नोग्राफी से जुड़े कुछ समस्याएं भी है। इसका इस्तेमाल बाल विवाह, जंगली जानवरों के साथ अश्लीलता। बाल विवाह तो ठीक है, पहले होता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन जंगली जानवरों के साथ अश्लीलता, ये सबसे घटिया बात है भैया। भैया इंसानों के साथ होता है अलग, बेजुबानों को तुम सब नहीं छोड़ते, और राक्षस कहीं का। आगे देखिए, यहाँ पर धर्म और संस्कृति को अपमानित करने जैसे कुछ दुष्परिणामों का कारण भी बन सकता है ये पोर्नोग्राफी। तो ऐसे दुष्परिणामों से बचना है तो हमें तो कुछ बदलना पड़ेगा ना जी। हमारे समाज को बदलना है, हमारे समाज को बचाना है, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे इन सब कर्म कांडों से छुटकारा मिले हमें। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कदम उठाना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा हमेशा। आगे देखिएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक अपराध है जिसमें बच्चों का यौन आग्रह या नाबालिग की भागीदारी वाली अश्लील सामग्री का निर्माण शामिल है, जिसमें यौन संबंधित यौन तस्वीरें आपको धड़ल्ले से खींच ली जाती है। आगे, अब इसके लिए बच्चों को लोग बहला फुसला रहे हैं, तो बच्चों को बहलाना फुसलाना, ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उसके साथ यौन संबंध बनाना, बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, MMS बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं। यहाँ बच्चों से मतलब है 18 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे, चाहे जो लड़का चाहे जो लड़की कोई भी हो, वो सब हमें बच्चे में ही आते हैं, चाइल्ड में ही आते हैं। चलिए, इसके बारे में मैं कुछ यहाँ पर डिटेल्स बता देता हूं कि कुछ तस्वीरें आपके लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। हम यहीं से खड़े हैं, हमारा कोई मतलब AI वर्जन से कोई तस्वीरें बना देवे, अब बोले हमको फोन करके कि हम इसको यहाँ भेज देंगे, यहाँ अपलोड कर देंगे, वहां कर देंगे। मेरा बात सब साफ साफ यही होगा, बेटा तेरे को जो करना है ना तू कर, तेरे का औकात है तू कर, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा बात है कि हम नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, बस काम खत्म। तो हमारे परिवार वाले को भेज दो, तुमको उसी समय लती आएंगे, तुम आके दिखाओ, तुमको मर्डर कर देंगे यार मेरे परिवार वाले, है कि वो जानते हैं ना मेरे बारे में भैया। तुम गलत भड़काओगे तो भड़केंगे थोड़ी ना। लेकिन किसी को डर रहता है। डर क्यों रहता है? क्योंकि अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, उससे वो ज्यादा क्लोज नहीं रह पाते, ज्यादा फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ नहीं होती है, हर बात को शेयर नहीं करते हैं। मैं कितना करता हूँ आगे चलो आपको बताता हूँ, पहले ये खत्म करता हूँ। भारतीय कानून के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तस्वीरें बनाना, उत्पादित करना, मतलब उसको कैसेट में भरना, पेनड्राइव में भरना, कहीं भी शेयर करना गैर कानूनी है। इसके अलावा चाइल्ड पोर्न कंटेंट रखना, देखना भी अपराध है। इसके लिए पॉस्को एक कानून बनाया गया, पॉस्को एक्ट 2012 के धारा 14 और 15 में बताया गया है कि किसी भी बच्चे का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए करने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ ही IT एक्ट की धारा 67B में भी कहा गया है कि किसी भी तरीके के चाइल्डहुड नट्स कंटेंट को रखना, ब्राउजर करना, चाहे उसको अपने पास सेव करके रखना, डाउनलोड करना, ब्राउजर पर देखना और एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, शेयर करना, ये सब चीज गैर कानूनी है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कुछ भारत में कानून है, विदेशों में भी कानून है, यहाँ पर सब कानून बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भारत की ही बात बताते हैं
कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग होता है ना, बहुत लोग सर्च करते हैं चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड पोर्न, ये ट्रैफिक होता है, क्रोम ब्राउजर पे ये ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक को तोड़ना है ऑनलाइन, ऑनलाइन यहाँ पर चाइल्ड सेक्स सोशलिस्टन्स एंड द, आजकल बहुत ज्यादा सर्च ट्रैफिक मतलब सर्च किया जा रहा है चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड पोर्न, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत ज्यादा आजकल क्रोम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक यही आ रहा है। उसके बाद से क्या है ट्रैफिक में कि सेक्स सोशलिस्ट एंड द सेक्स सोशलिस्टेशन एंड चाइल्ड मोलिस्टेशन, ये बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसका उत्पादन करना, स्टोरेज रखना, बांटना, इस सारे संबंध सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दुनिया भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होते हैं, सही बात है, होना चाहिए। और इस अपराध के बाद सरकारें जितने भी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बड़ी सजा का प्रावधान करती हैं, बहुत बड़ा बड़ा सजा है। इसके अलावा अपराधों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए संगठनों और समुदायों द्वारा कई पहल भी यहाँ पर चलाई गई है। आगे है, लेकिन पोर्नोग्राफी पर भारत में क्या कानून है, अभी तो जानना जरूरी है कि हमारे भारत में कानून कौन सा बनाया गया है, क्या क्या प्रावधान है हमारे भारत में, यही जानिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन जो अभी बंद होने वाला लेकिन अभी है, आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सको, पॉस्को एक नया नियम लागू हुआ था, तो पॉक्सो, तो पॉक्सो अधिनियम 2012 में पोर्नोग्राफी से जुड़े कई प्रावधान दिए गए हैं। दी प्रिंट बताता है कि इनमें क्या कहा गया है। जब हम उसको पढ़ेंगे पॉक्सो अधिनियम, तो उसमें समझ में आएगा कि उसमें दिया क्या गया है। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध के तौर पर माना जाता है और इस पर कई कानून बनाए गए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं, क्या क्या प्रावधान है, ये नहीं जानते, लेकिन अब जानो आप। इसीलिए मैं पूरा डाटा यहाँ पर खोज कर रखा कि आपको पूरा बता सकूं, इसे आधा अधूरा कुछ नहीं काम करना, पूरा काम करो। भारतीय दंड संहिता 1860 भारत का प्राचीनतम दंड साहित्य में, जिसमें बाल्य यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता को अपराध के श्रेणी में माना गया है। आप नहीं पता था तो ये जानो कि हमारे प्राचीनतम में भी, हमारा जो भारत की प्राचीनतम दंड संहिता थी राजा महाराजा वाला, उसमें भी इस बात को माना गया है कि बच्चों के साथ छेड़खानी, अश्लील हरकतें सब बंद करो। धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C और धारा 376 AB में बाल यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए सजा दी गई है। सजा क्या है? बाल अधिकार संशोधन इसमें किया गया कि अधिनियम में 2019 में कुछ और संशोधन किया गया। यह अधिनियम भारत के सभी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मनाया जाता है और इस अधिनियम में बात चलाता है कि बाल उत्पीड़न, बाल यौन उत्पीड़न, बाल अश्लीलता और बाल विपत्ति जैसे अपराधों के लिए कानून बनाए गए हैं, जिसको सब कोई तो मानता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार लोग होते हैं, जो किसी भी हद से उनको पैसा चाहिए, माँ बेटी को भी बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं, वो साले इसे करेंगे ही करेंगे। इसी अधिनियम के अंदर में आता है इन्फांट लेबर, उसका भी अधिनियम है 2016 में बनाया गया था, इन्फांट लेबर अधिनियम 2016। यह नियम बच्चों को श्रम से मुक्ति देने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम उन लोगों के खिलाफ होता है जो बाल श्रम, बाल यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता जैसे अपराधों में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, अपराध की श्रेणी में आता है। सजा तो इसमें दिया गया है, पहली बार आप गलती करते हो तो 5 साल का जेल या 10 लाख का जुर्माना, दूसरी बार करते हो तो 7 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना। तो जो इतना सेक्स रैकेट चलाते हैं उनके लिए 10 लाख देना कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है, लेकिन उनके लिए है जो 5 साल अंदर जो जाके अंदर से आके आओ। बात यही है कि 5 साल 10 साल 7 साल अंदर जाकर रह कर आओ। अरे मर्डर एक करोगे चाहे कितना भी करोगे भैया, सजवा तो नहीं होने वाला है, सजा घट जाएगा, सजा नहीं घटने वाला है। तो सजा नहीं घटेगा तो हम सोच नहीं सकते क्या कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों सोचेंगे भैया, हम क्यों सोचेंगे? हमें पैसा चाहिए, ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोग काहे सोचेंगे, नहीं सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर सिंपल सी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज पोर्नोग्राफी इतना प्रचार में आया,
कौन लाया, कौन सिखाया? बच्चों को कौन सिखाया? बड़े से सीखे, बड़े से बच्चे सीखे और बच्चे से बच्चे सीख गए। आज 10 साल के बाद बच्चा जो भी है वो पोर्नोग्राफी में डूब चुका है। आज 10 साल का लड़का हो चाहे 10 साल की लड़की, जिसके पास भी फोन आ रहा है वो पोर्न जरूर देख रहा है। बच्चा है तो बच्चा का लाइक देखेगा कि भैया बच्चे में पोर्नोग्राफी, जवान है तो जवान का देखेगा, बूढ़ा है तो बूढ़ा देखेगा। तो बूढ़ा जवान को हटा दो जो 20-25 के ऊपर हैं, वो लोग का मानसिकता भ्रष्ट होता है तो अपने बच्चे के भ्रष्ट करिए देंगे, और जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही ना करेगा। सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप को सुधारो। तुम अपने आप को सुधार लिए तो तुम्हारे देखा देखी सब लोग सुधर जाएंगे। हम मानते हैं कि हमने खुद अपने आप को सुधारा तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हर लोग, हमारे साथ में रहने वाले हर लोग उसी फील्ड से, उसी मेंटेलिटी से बिलोंग करते थे जो मेंटेलिटी हमारे समाज में है। लेकिन उससे बाहर निकले ना। जब हमारे साथ रहकर बाहर निकल सकते हैं तो आप 140 करोड़ साथ में अपने आप को बढ़ाओगे, अपने आप को बनाओगे तो आपसे पूरा समाज सुधरेगा। हमसे अगर 10 लोग सुधर रहे हैं तो 10 लोग के साथ रहने वाले 10 लोग सुधरेंगे ना जी। तो 1 से 10, 10 से 10 तो कितना होगा? 1 से 10, 10 तो 10 10 कितना? 100 होता है। 100 लोग सुधर गए। अब 100 से 10, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, 1 लाख। तो जब इस तरह लोग सुधरना चालू हो जाएंगे, समय लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल समय लगे, समय दो, लेकिन सुधर जाओ। और रही हस्तमैथुन की बात, तो आजकल समाज में तो लगता है कि प्रसादी बांटा जा रहा है, उस तरह भैया हस्तमैथुन। बच्चे भी वही सिखा रहे हैं, बड़े बच्चे भी वही सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को वही सीखना है। भले कुछ हो ना चाहे नहीं हो, लेकिन उन लोगों को भी आना चाहिए। तो वैसे उन लोगों की जो मानसिकता है ना, उसको खत्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा।